नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी के बारे में। टीजीटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, चूंकि ऑफिशियल उत्तर कुंजी अब जारी हो चुकी है। जारी हुए कम से कम 2 दिन हो चुके हैं, इसीलिए मैंने तुरंत में कोई वीडियो नहीं बनाया है। 2 दिन तक, जब तक मेरे पास वास्तविक आंकड़े नहीं आ गए तब तक मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर इसका जो संभावित कट ऑफ है वो बताइए कि ज्यादातर विद्यार्थियों का चयन कितने नंबर तक हो सकता है, कितने प्रश्न तक हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं इसके लिए मैंने कोई भी सर्वे नहीं करवाया है। जिन विद्यार्थियों को मैं जानता नहीं हूं मैंने उनसे कोई भी आंकड़े नहीं लिए हैं, ना ही मैंने इसके लिए कोई पोल करवाया है यूट्यूब में, कम्युनिटी में, ना ही मैंने फेसबुक पे इसके लिए कोई पोल करवाया है। क्योंकि जो विद्यार्थी जितना करके आता है, अगर कोई विद्यार्थी 60 करके आता है तो उसको लगता है कि 60 कट ऑफ जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी 65 प्रश्न करके आता है तो उसको लगता है 65 जाएगी। इसीलिए इस सर्वे में मैंने केवल उन विद्यार्थियों को रखा है जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। हालांकि उन विद्यार्थियों को इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहिए, लेकिन उन विद्यार्थियों के भी कुछ तर्क हैं कि उनको अभी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। चयन बोर्ड में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं 2010 के चयनित, उनको अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। तो इस तरीके के बहुत सारे तर्क देकर के जो चयनित विद्यार्थी हैं 2016 वाले, वो 2021 की परीक्षा में भी सम्मिलित हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं जानता हूं और उनसे ये पूरा का पूरा जो सर्वे है वो मैंने इकट्ठा किया है। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो जो टीजीटी की जो परीक्षा है उसमें उसको कई सालों से दे रहे हैं, कई सालों से कवर कर रहे हैं। और जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो टीजीटी की जो क्लासेस लेते हैं अलग अलग विषयों की, बहुत सारे टीचर तो मेरे संस्थान में भी पढ़ाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था, यानी कि इतिहास बनाने वाला पेपर। जो टीजीटी के इतिहास में अभी तक इस तरीके के जो पेपर हैं वो कभी भी विद्यार्थियों को देखने को नहीं मिले। खास तौर से बात हो रही है सामाजिक विज्ञान की, बात हो रही है हिंदी की। तो हिंदी का भी जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी कठिन था। इंग्लिश का जो पेपर आया था उसको भी कठिन ही कहा जाएगा। अब एक बात और बता दूं कि मैं विद्यार्थियों को खुश करने के लिए मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा। जितनी एग्जैक्ट कट ऑफ जा रही है मैं उतनी ही बताऊंगा जितना कि चयनित विद्यार्थियों ने बताया। शुरुआत कर देते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत तो एक मैंने बताया कि संस्कृत एक ऐसा विषय है कि जिसको आता है तो बहुत आता है, सिलेक्टेड सिलेबस होता है और इसलिए संस्कृत की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। पिछली बार मैंने बताया था कि 110 के आसपास जिन विद्यार्थियों का वो चयनित हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो बढ़ गई है। बहुत सारे मुझको ऐसे भी छात्र मिले हैं जिनके 112 है और 115 क्वेश्चन है। तो संस्कृत की कट ऑफ इस बार जो है वो ज़्यादा जाने वाली है। तो सामान्य वर्ग में इस बार संस्कृत की कट ऑफ है वो 112 से कम नहीं जाएगी, 112 से लेकर के 115 तक जाएगी। तो ये जिनका इससे कम है वो बॉर्डर लाइन पे है। अगर 110 से 112 के बीच में है तो वो बॉर्डर लाइन पे है, और 112 से 115 के बीच में जिनका है वो 100% अपना जो चयन है वो सुरक्षित समझे। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया तो लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। बात कर लेते संस्कृत की, चूँकि सीटें भी काफ़ी अच्छी हैं। ऐसा बता दूं मैं आप लोगों की 938 सीटें मेल की हैं, 938 सीटें हैं और फीमेल की 97 है। तो फीमेल की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी, वो 1000 के ऊपर चली जाएंगी। तो लड़कियों की जो कट ऑफ है वो कम से कम 5 क्वेश्चन कम जाएगी। अगर 112 जाएगी मेल की तो लड़कियों फीमेल की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 108 के आसपास। 108 के आसपास फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 108 से 110 प्रश्न के आसपास। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी की जो कट ऑफ है वो भी इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था 90 कट ऑफ, लेकिन अंग्रेजी में विद्यार्थियों के और भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। चूँकि जब ऑफिशियल आंसर की आई है, विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में भी कई क्वेश्चनों में चैलेंज किया है। तो देखना यह है कि आखिरकार जो है चयन बोर्ड मानता है या नहीं मानता है। विद्यार्थियों ने लगभग 6 क्वेश्चन अंग्रेजी के जो है वो भेजे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। ये वीडियो केवल कट ऑफ का, तो केवल कट ऑफ की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में चैलेंज किया है और 6 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए, इसलिए अंग्रेज और 3 क्वेश्चन तो चयन बोर्ड नहीं मानेगा। तो इसका जो कट ऑफ है वो जाना चाहिए 85 है अंग्रेजी का कट ऑफ।
85 जिसका है उसका वो अपना जो चयन है वो इस बार पक्का समझे। हिंदी की कटाव तो इस बार बदलने वाली है इतिहास, और हिंदी की जो कटाव है वो अक्सर हमेशा से, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो चाहे वो टीजीटी भर्ती हो, हमेशा से ज़्यादा जाती रही है। लेकिन इस बार जो हिंदी का पेपर था वो हिंदी एलटी का, हिंदी टीजीटी का नहीं था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से जो है वो पेपर तैयार किया गया था। उच्चतर का जो पेपर था उस तरीके से था, यानी कि अगर छंद पूछे गए हैं तो बहुत अंदर से पूछा गया है, ग्रामर पूछी गई है तो बहुत अंदर से पूछी गई है, और इसी तरीके से अगर साहित्य पूछा गया तो वो भी काफ़ी डीपली पूछा गया है। इसलिए हिंदी में जिन लोगों का 90 है वो अपना चयन इस बार सुरक्षित समझे। 85 से लेकर के 90 जिनका हिंदी है वो इस बार इन विद्यार्थियों का जो चयन है वो टीजीटी में हो सकता है। हिंदी की कटाव इस बार 90 से ज़्यादा तो कतई नहीं जाएगी। जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल की। फीमेल की अगर बात करें लड़कियों की तो 88 के आसपास जिन फीमेल्स का है उनका चयन हो जाएगा, और 88 जिन ओबीसी के जो छात्र हैं उनका भी हो जाएगा। ओबीसी एससी एसटी अपने अपने हिसाब से समझ लें, यानी कि ओबीसी देखिए जो ओबीसी और जनरल में जो अंतर टीजीटी की परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं होता है, पीसीएस की परीक्षाओं में भी ज़्यादा नहीं होता, लगभग समान कटाव प्रीम में रहती है। और सबसे ज़्यादा जो अंतर आता है वो आईआईटी एनआईटीज़ की जो परीक्षाएं होती है इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, उसमें एससी और ओबीसी वो ओबीसी और जनरल में अंतर होता है। एससी में तो अंतर होता है, एससी में तो काफ़ी अंतर पीसीएस में भी रहता है और टीजीटी पीसीटी में भी रहता है, लेकिन ओबीसी और जनरल में कोई खास अंतर नहीं रहता है। इसलिए जो है अपने हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं, और मैं केवल अभी आपको जनरल की कटाव बताऊंगा। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की जो इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास तो ऐसे आई थी कि वो इतिहास बनाएगी। इतिहास की विशेषज्ञ पता नहीं कहाँ से एलटी ग्रेड में भी आ गए थे और इसमें भी आ गए थे। एलटी ग्रेड की भी इतिहास बहुत कठिन आई थी और सामाजिक विज्ञान की भी इतिहास बहुत कठिन आई थी, और इसके बारे में मैंने सुबह ही बताया था कि 6-7 क्वेश्चन के बारे में विद्यार्थियों ने चैलेंज कर दिया है और विद्यार्थियों ने पुख्ता प्रूफ भी दे दिया चयन बोर्ड को। लगभग 6 के 6 क्वेश्चन है, उनमें विद्यार्थियों को राहत भी मिल जाएगी। तो इस बार जो सामाजिक विज्ञान की कटाव है वो हो जाएगी लगभग 90 से लेकर के 92 सामान्य वर्ग की कटाव। आपको लग रहा होगा सर बहुत कम बता रहे हैं, इस बार कम है। जो चयनित छात्र वो रो रहे हैं, जिनके बारे में बता रहा था ना कि जिन छात्रों ने पिछली बार जिनका चयन हो गया है वो कह रहे हैं इस बार हमारा नहीं हो पाएगा। पिछली बार तो हमारा हो गया, पता नहीं कैसे बढ़िया पेपर आया था, लेकिन इस बार हमारा चयन नहीं हो पाएगा, सर परीक्षा रद्द करवा दीजिए। तो इस बार जो है ये जो कटाव है सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री बनाएगी, देख लीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञान की जो कटाव है समान वर्ग की वो 90 से लेकर के 92, और लगभग ऐसे ही 1-2 प्रश्न कम मान लीजिए जो ओबीसी की कटाव है वो इतनी जाएगी, और जो एससी के जो छात्र हैं वो अपना जो है चयन वो 85 प्रश्न उनका अगर सही है तो वो इसको श्योर समझे। आंसर की आने के बाद में गणित के एक आध प्रश्नों में भी चैलेंज किया गया। लगभग 2 या 3 प्रश्नों में गणित का जो ग्रुप बना है उसमें विद्यार्थियों ने दिखाया है कि गणित में लगभग विद्यार्थियों ने 2-3 प्रश्न में दिए हैं, और देखते हैं कि इसको चयन बोर्ड क्या करता है। और गणित में जिन विद्यार्थियों का लगभग 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी अपना जो चयन है वो सुरक्षित समझे। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कि ये स्थिति है मैं बता रहा हूँ। और अगर कला की बात करें तो कला में भी जिन विद्यार्थियों का 92 है उनका चयन हो जाएगा। कला में भी काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए विद्यार्थियों के, कला के भी क्वेश्चन में विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है। और कला चूँकि पहले दिन ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें पर काफ़ी अफरा तफरी हुई थी, इसको लेकर के भी शिकायतें की गई हैं। और अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान की कटाव कितनी जाएगी। गणित और विज्ञान का जो कटाव है वो ज़्यादा नहीं जाता जितनी सामाजिक विज्ञान और हिंदी की जाती है, क्योंकि गणित और विज्ञान के जो लड़के होते हैं वो अच्छे वो चले जाते हैं मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में। उसके बाद में ये कुछ बच्चे होते हैं, और इनकी जो आप लोगों ने देखा होगा एलटी में भी इनकी जो कटाव है विज्ञान की और गणित की कम गई थी। विज्ञान की कटाव की अगर बात करें तो सीट हैं इसमें 792 पुरुष की सीट है, 792 तो काफ़ी सीटें हैं, और फीमेल की बात करें तो 106 सीटें हैं। तो लड़कियों के लिए तो सीटें बढ़ जाएंगी, लगभग 900 सीट हो जाएगी। और इसलिए विज्ञान की जो कटाव है वो जिन विद्यार्थियों का 78 के आसपास है, 78 से लेकर के 80 है, वो अपना चयन श्योर समझे इतने नंबर पर। क्योंकि पहले तो विद्यार्थियों ने ज़्यादा बताया था और धीरे धीरे विद्यार्थियों ने मिलाया, उनके नंबर कम हो गए। चयन बोर्ड अगर इन विद्यार्थियों की बात मान जाता है, कुछ कॉमन नंबर दे देता है, तो कॉमन नंबर अगर दे देगा तो ज़रूर कटाव जो है वो बढ़ सकती है।
जीव विज्ञान में भी विद्यार्थियों की जो है वो कम हो गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जिन विद्यार्थियों का 92 से लेकर के 95 क्वेश्चन के आसपास हैं, वो उन विद्यार्थियों का जो चयन है वो हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग होम साइंस की बात करें तो होम साइंस की जो कट ऑफ है वो भी इस बार कम हो गई है। होम साइंस की जो कट ऑफ है 94 से लेकर के 98, इसके बीच में जिन विद्यार्थियों का है, सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, इसमें घूम सकता है। 4 क्वेश्चन में विद्यार्थियों ने जो है वो चैलेंज किया है होम साइंस के भी, और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अगर शारीरिक शिक्षा की बात करें, फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन का भी कम हो गया है 96, इसकी बारे में 96 से 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा जिन विद्यार्थियों का है वो अपना चयन जो है वो सुरक्षित रखें। क्योंकि इस 2-3 दिन में कुछ और भी डाटा मेरे पास आया है और भी बहुत सारे जो नए विद्यार्थी मिले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। और अगर हम लोग बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो लगभग 92 से लेकर के 94 के बीच में अगर किसी का है वाणिज्य में, तो इन विद्यार्थियों का भी जो चयन है वो पक्का है 92 से लेकर के 94। और इसी तरीके से पिछली बार के कट ऑफ में उर्दू विषय रह गया था। उर्दू की जो सीटें हैं वो ज़्यादा नहीं है, लगभग 65 सीटें जो हैं वो पुरुष की हैं और लगभग 12 सीटें जो हैं वो महिला की हैं। तो सीटें चूँकि कम है इसलिए उर्दू की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। उर्दू की कट ऑफ लगभग 85 क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों का सही है उनका चयन हो सकता है उर्दू विषय में। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।